कि रास्ते में ऐसे ही आ रहे थे तो एक बकरी हंस रही थी। कौन हंस रही है? हमने तो कभी बकरी हंसते नहीं देखा महाराज। अरे तुमको क्या मालूम पड़ेगा बकरी हंस रही है कि रो रही? वो तो संत हैं, वो तो प्राणियों की भाषा भी समझ लेते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि बकरी हंस रही है। वो प्राणियों से भी बात करेंगे। तो हमने पूछा क्यों हंसे बेटा, क्यों हंस रही है? तो बकरी मेरे से बात करने लगी कि देखो ये कसाई मुझे ले जा रहा है, ये कसाई मुझे ले जा रहा है और खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने पूछा इसमें क्या है? तो इसका काम है ये मार रहा है। तो बकरी ने बोला मुझे ये मार रहा है। क्या कर रहा है? मुझे ये मार रहा है। समझो, मुझे मारने से जो इसकी दुर्गति होगी उसको सोच के मैं हंस रहा हूं। बकरी बोलती, बकरी भी कसाई के दुर्गति से हंस रही है और आपको वो काटते समय रो रही लग रही है। वो रोती नहीं है, हंसती है कि जो मुझे मारता है उसकी भी गति दुर्गति है। समझ रहे हो? तो महाराज आपको जीवन में कुछ ना आए तो चले। मैं आज एक अच्छी बात बताता हूँ कि आपको पूजा नहीं आता है, सबको न जानामि पूजा न जानामि मंत्रम न जानामि भक्ति न जानामि भजनम। जरूरी नहीं कि सबको भजन पूजा आती हो। किसी प्राणी को देख के आप में दया आ गई कि ये भी मेरे जैसा एक जीव है, इसको भी जीने का अधिकार है। अगर इतना आ गया तो आपकी पूजा भगवान के चरण में सार्थक हो गई। अब भगवान स्वीकार कर लिए आपकी पूजा। दया से बड़ी कोई पूजा नहीं, शास्त्र कहता है। किससे बड़ी पूजा? कौन कौन दयावान है महाराज? अगर मांस मदिरा खाने का आदत है, पीने का आदत है तो थोड़ा इसको छोड़िए। मन जो कहता है वो मत करिए। मैं हरदम एक बात कहता हूं, ये मन का जो गठन हुआ है, ये मजा आए उस चीज को करने लायक गठन हुआ है। मन का जो कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, मन कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, आपको जो मजा आए वो आप करोगे। नहीं तो पिक्चर क्यों जाओगे, घूमने क्यों जाओगे? तो आपको सावधान रहना है कि जिसमें मजा आए वो काम नहीं, जिसमें फायदा आए वही काम मुझे जीवन में करना। मजा और फायदे में बहुत फर्क है। पिक्चर देखोगे मजा तो आएगा, फायदा क्या है आप बताओ? हाँ, कथा सुनते सुनते मन हल्का हो रहा है ना, ये फायदा है। जिसमें फायदा आए वो काम करो, फायदा आए जैसे काम कर। यहाँ बैठे बैठे दिल कितना हल्का हो रहा है। आप देखो, आपको एक बात बताता हूँ, आप घूमने जाते हो, कौन कौन घूमने गए? घूमने गए ना, 2 दिन 3 दिन घूमने जाते हो, वापस आते ही आप थक के जाके पलंग में सो जाते हो। आप देखो, अगर आपको घूम के रिलैक्सेशन हुआ है, मन को आनंद आया है, तो आपको थकान कैसे आया? आप बताओ। कभी भी बाहर जाके पिकनिक जाके आते हो, आते ही भाई थक गए, एक दिन रेस्ट करेंगे, कल से काम में लगेंगे, बोलते हो कि नहीं? बोला आप, बोलो। अगर आप गए ही रिलैक्स करने तो आप रिलैक्स होके आना चाहिए कि थक के आना चाहिए? आज युगों से कथा सुन रहे, पंडाल में बैठे हैं, हम कथा देखने जाएं तो भी थक के आते हैं, पिक्चर जाके आते हैं भी थक गए, सो जाएं, पिक्चर देखे तो भी थक जाते हो ना 3 घंटे में। अब कथा से जा रहे हो, अरे कथा सुन के आए, थक गए, सो जाएंगे, ऐसे करते हो क्या? क्योंकि आत्मा को किस चीज से आनंद आता है वो पता है, इसलिए कथा से जाने वाला खुश होके जाता है ना, पिक्चर से आने वाला थक के आता है। दोनों में फर्क है। उसमें थक जाता है आदमी, घूम के आने वाला एकदम थकता है, अरे थक गया, सो जाए। इधर से जाओगे तो थकोगे, डबल ऊर्जा मिली होगी और पावर आ गया, राम जी मेरे साथ है। क्या तो थकान आएगा कि आनंद आएगा? बताइए महाराज।